कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। आपका प्रणाम स्वीकारे, आपको प्रणाम, शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। हाँ गुरुजी, पैसे पहुंच गए, पैसे हाँ हाँ भिजवाए। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं हाँ क्यों नहीं। हाँ, किताब के लिए जो हाँ राजयोग हाँ हाँ हाँ, बराबर बराबर, हो गया हो गया। कोई अच्छा दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा। एक दस अच्छा। एक दिन के अंदर मिल जाएगा। जी हाँ गुरुजी, पूरा एड्रेस बढ़िया दे दिया है सब। हाँ, हम ये इसलिए एड्रेस लेते हैं और वही एड्रेस हम वो पॉकेट पर डाल देते हैं ताकि अच्छा कोई चूक भूल हो गई हाँ तो आप उसके जिम्मेदारी आप रहते हैं, बराबर अच्छा कि नहीं। हाँ इसलिए हम लिखने को बोलते हैं कि एड्रेस बराबर लिखे, क्योंकि वो वापस आ गया। वो ये काम ऐसा नहीं ना कि जैसे ये पाकिट वगैरह, लेटर, अंतर्देशीय कार्ड वगैरह भेजते हैं, वैसा नहीं है। ये अच्छा पुस्तक होता है, किताब होता है ना, बड़ा हाँ वजनदार होता है, 2 किलो का रहता है। हाँ। तो तो ये वैसा पत्र हाँ जैसा जल्दी नहीं आता, तो थोड़ा टाइम लगता है। बोलो। अच्छा तो हाँ, तो कह रही हूँ मैं कि हम्म आपकी किताब को तो मैं रोज पढ़ूंगी, पढ़ने के बाद में हम्म। अगर यहाँ ना आ सकी तो इसमें फोन में आप थोड़ा सा राजयोग के बारे में बता देते। जब अभी तो ऐसा है, राजयोग जो होता है ना, हाँ वो प्रैक्टिकली क्रिया होती है, प्रैक्टिकली। अच्छा जैसा कोई किचन में हम कोई पदार्थ बनाते हैं हाँ और हमने ऐसा ही बोल दिए कि इसमें ये डालो, इतना पानी लो, ये करो वो करो, तो वो आएगा क्या। हाँ हाँ, देखती हूँ। पहले तो किताब पढ़ लूंगी, अगर किताब पढ़ते पढ़ते सार शब्द की प्राप्ति हो गई तो ठीक है। हाँ, ये महत्व, सार शब्द प्राप्त होना महत्वपूर्ण है। बाकी राजयोग के लिए तो कभी भी आ सकते हैं। हाँ हमारा हमने तो कहा है ना कि हर महीने का दूसरा रविवार, हाँ हाँ पुणे में, और चौथा रविवार जो होता है, वो इतवार नासिक होता में। है, वो पुणे में। तो हाँ ये तो आप कभी भी आ सकते हैं, उसमें तो क्या है। गुरुजी टिकट कहाँ का लेना पड़ेगा हमको? टिकट भी तो कुछ हमें पता नहीं है। देखो, नासिक का अगर करना है तो नासिक रोड एक ही रेलवे स्टेशन है, बराबर। और पुणे में भी एक पुणे सेंट्रल है, एक ही है। फिर अच्छा वहां से तो हम रिक्शा से या टैक्सी से आ सकते हैं। अच्छा वो जब आप आने के तय करते हैं तो उसके पहले हम 7 दिन में आपको वो पूरा नक्शा दे देते हैं। अच्छा हाँ, पता देते हैं, ताकि आप अच्छा जैसे उतर जाए तो हाँ फिर आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा अच्छा हाँ हाँ, तो पहले क्या करो, हमने क्या किया है, पहले राजयोग क्या होता है ये पहले समझना चाहिए ना। जी हम जिस लिए जा रहे हैं वही हमें अगर मालूम नहीं है, पुलिस की भर्ती है और पुलिस का तो कोई हम व्यायाम ही नहीं करते, क्या करना चाहिए, कैसे भर्ती होते हैं, उसके बारे में अगर कुछ मालूम नहीं तो कैसे पुलिस वाले ले लेंगे हमें। अच्छा हाँ नहीं ना, 10वीं की परीक्षा देनी है तो 10वीं का अभ्यास होना चाहिए, तभी परीक्षा देंगे ना। जी हाँ गुरुजी। तो ऐसा है कि ये राजयोग के लिए हम क्या कहते हैं कि पहले आप गीता ग्रंथ का, जो हमारी ट्रस्ट ने निकाला है, जी उसका 3 पारायण करो। जी हाँ देखो, दुनिया में एक गीता ग्रंथ समझना ये कोई अरे गहरे नथुराम का खेला नहीं होता। हाँ गुरुजी, वैसे तो मेरे पास भगवत गीता है, उसे भी पढ़ रही हूँ, पर इसे भी और पढ़ूंगी। हाँ, तो देखो, हर धर्म की, हर धर्म वालों ने निकाली है, पंथ वालों ने निकाली है, हर विचारधारा वालों ने निकाली है गीता। बहुत हजारों प्रकार की गीता होती है। हाँ और हाँ फिर हमारी ये जो गीता है, ये केवल और केवल वेद उपनिषदों के आधारित है, हाँ कि जो हाँ सबसे 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 पुरानी है। और जो अच्छा ओरिजिनल ज्ञान है ना, वो है। हाँ बाद में फिर अलग अलग विचारधाराएं निकली, फिर अलग अलग लोगों ने अपने दिमाग चलाए, अपने हिसाब से, अपने फायदे के हिसाब से, लोभ लालच के हिसाब से उसमें कुछ कुछ अपना विचारधारा घुसेड़ दिया। हाँ हाँ हाँ, तो तो उसमें फिर और इसमें बहुत फर्क है गुरुजी। तो बहुत फर्क होता अंतर है है। ना। हमें हाँ बहुत अंतर है। हमें ये ओरिजिनल चाहिए। हाँ हाँ, ओरिजिनल चाहिए, इसीलिए तो मंगा रही हूँ मैं। तो हाँ फिर उसमें जो राजयोग बताया है ना,
देखो, हाँ। एक तो तीन भी बातें हैं उसमें। एक भक्ति योग, एक ज्ञान योग, और एक क्या है, राजयोग। राजयोग है, वापिस ध्यान योग भी है। अच्छा। तो ऐसे बहुत बहुत सारे उसमें योग भरे की भरे है। जी। कर्म योग भी है, हाँ। लेकिन सब में कर्मयोग से भी श्रेष्ठ, भक्ति योग से भी श्रेष्ठ, ज्ञान योग से भी श्रेष्ठ उसमें ये राजयोग बताया है। अच्छा। लेकिन राजयोग बताया तो बाकी तो हम ऐसे समझ जाते हैं कि अच्छा। ज्ञान ज्ञान योग जो है वो भी सर्वश्रेष्ठ बताया उसमें। ज्ञान योग का मतलब क्या होता है, ये जो हम आत्मा परमात्मा की बातें समझ जाना, हाँ। उसका ज्ञान लेना कि क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, क्या होता है मन, क्या होता है शरीर, सब ज्ञान वाली तत्व ज्ञान वाली बातें। हाँ। हाँ। हाँ, और वो जो तत्व ज्ञान वाली बातें जो होती है, वो निर्गुण निराकार वाले जो भक्ति करते हैं ना, जी। निर्गुण निराकार वाले भक्ति करने वाले को ज्ञान योगी कहते हैं। जी। वो हाँ। ज्ञान योग से ही वो निर्गुण निराकार परमात्मा की भक्ति करते हैं। जी। और गीता में बताया भी है कि भक्ति योग से ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति योग भी सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो भक्ति योग तो क्या है, भक्ति योग माने आकारों की भक्ति, कोई नाम का स्मरण, आकारों में जो भी आते हैं ना, जैसे देवी देवता, या कोई भाव रखना, किसी के ऊपर भाव रखना, किसी देवी देवता के ऊपर जो दिखता है आंखों से, जिसका कोई इतिहास हो गया है, जो हो गया है, जिसका पोथी पुराण निकल गया है, तो वो आकारों वाला देवी देवता का भक्ति करना, वो भक्ति मार्ग हो गया, माने भक्ति योग हो गया। जी। लेकिन गीता में कहा है कि भक्ति योग ये ऐसा समझो कि ये पायरी है, ये पहली नीचे निचले वाली पायरी है। क्योंकि ये भक्ति योग में सबको समझ में आता है ना, किसी मूर्ति की पूजा करो, किसी गुरु की पूजा करो, किसी नाम का आधार ले लो, तो और ये सब समझता है, दिखता है, आंखों से भी सब कुछ होता है ना। आकारों वाली भक्ति सबको प्रिय होती है, लेकिन कृष्ण क्या बोले, उससे हमें क्या मिलता है, उससे हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, बराबर। लेकिन ज्ञान योग जो है, ज्ञान योग सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है, तो ज्ञान योग में ये बहुत विशाल बुद्धि वाला जो होता है ना। जी। हाँ। यहाँ तो भक्ति योग में सामने कोई मूर्ति वगैरह होती है तो कोई बच्चा भी पूजा कर लेगा लेकिन ज्ञान योग में सब निर्गुण निराकार की भक्ति करना तो सहज शक्य नहीं है ना, माने आसान नहीं होता। इसलिए ज्ञान श्रेष्ठ है। और दूसरा तीसरा है कर्म। जी। तो कर्मयोग, ये कर्मयोग क्या है, बस निष्काम कर्म करते चलो, उसको बस, बाकी वो हो गई, भक्ति हो गई। निष्काम कर्म करते चलो, परोपकार करते चलो, दूसरे को भलाई की सोचो, दूसरों के लिए सहायता करो, मदद करो, हो गया कर्मयोग। तो गीता में ये जो तीन है ना, ये तीन के ऊपर पूरी गीता है। कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ज्ञान योग ये क्या हो गई, निर्गुण निराकार वाली भक्ति हो गई जी। जैसे हवा दिखती नहीं है, हाँ। लेकिन परमात्मा का उसमें स्मरण करना, हाँ। माने वो कोई छोटी बात नहीं है। और भक्ति योग तो मैंने कहा आकारा वाली बात है जी। हाँ। व्रत के लिए करना, कर्म कांड करना, जो आंखों से होता है, हाथों से होता है वो। और तीसरा कर्म। तो कर्मों में तो कोई देवी देवता आते नहीं है, कुछ आते नहीं है, बस कर्म करते चलो, अच्छे कर्म करते चलो। निष्काम कर्म माने उसमें कोई फल की अपेक्षा मत रखो, बस करते चलो, ईश्वर के और ईश्वर को अर्पण करते चलो, हो गया कर्म योग। फल की अपेक्षा ना रखे और जो भी करे उसके लिए तीनों बातें ओम तत्सत कह दे, है ना गुरुजी। ओम तत्सत का मतलब क्या होता है, जैसे हमें कोई, हम कहते हैं ना हैप्पी दिवाली जी, तो हम क्या कहते, सेम टू यू। माने जैसे तूने मुझे हैप्पी दिवाली किया तो मैं भी तुझे हैप्पी दिवाली कर रहा हूँ, सेम टू यू।
उसका मतलब क्या होता है? ओम तत्सत माने आपके जैसा ही। जी या हम धन्यवाद भी करेंगे। ओम तत्सत का मतलब धन्यवाद भी होता है। ओम तत्सत का मतलब नमस्ते भी हो सकता है। वो हर कार्यों के पीछे, हर कर्म के पीछे, हर ज्ञान के पीछे, हर भक्ति के पीछे अगर ओम तत्सत लगा दिए जी तो वो परमात्मा को अर्पण हो जाता है। ऐसा एक भाव है। जी हाँ, वो लिख भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं। जी तो वो एक भाव वाला विषय है। जी लेकिन ये जो तीनों में माने ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग, कर्म योग। इसमें जो ये राजयोग बताया है, जी ये सबसे ऊंचा, सबसे जी सर्वोच्च, उसके जी आगे कोई नहीं, सब योगों का राजा, जी सर्वोच्च, लेकिन सबसे गुप्त भी। तो जी ये जो गुप्त की है माने उसमें ये तीनों का कोई बात नहीं आती है, वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल होता है। मैंने अभी क्या कहा कि जैसे कोई पकवान न बनाना है और मैं जी यहाँ से बोलता जाऊँ ऐसा करो वो करो, इसमें ये डालो उसमें वो डालो, हो जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल में हम जब करने जाएंगे तो जमेगा नहीं। नहीं बनता लेकिन जी मेरे ही सामने अगर वही पदार्थ किया तो जो भी अड़चन आएगी तो सामने सामने आएगी ना, जी तो हाँ पूछ भी सकते हैं। तो हाँ इसीलिए ये जो राजयोग है ना, इसीलिए गीता अध्याय 9 में कृष्ण ने क्या कहा, ये जो मैं तुझे राजयोग बताता हूं या उसका मैं उसका ज्ञान दे रहा हूं, तो ये ज्ञान मैं तुझे विज्ञान के साथ समझाता हूं। जी तो विज्ञान के साथ माने क्या? प्रैक्टिकल विशेष में, ज्ञान। हाँ विशेष ज्ञान प्रैक्टिकल में समझाना। हाँ, विशेष विशेष रूप से मैं समझाता हूं। जी ज्ञान माने तो ये बातें जैसे हम बातें कर रहे, जी जानकारी माहिती, जी लेकिन वो उन्होंने प्रैक्टिकल बताया है। जी हाँ तो फिर प्रैक्टिकल तो फिर उसके सामने अर्जुन के सामने थे ना श्री कृष्ण जी। हाँ सामने थे। हाँ, तो ऐसा है वो जो हम कहते हैं कि ये युद्ध का प्रसंग है, उसमें इतने योग कैसे क्या बताए, ध्यान योग भी बताए, ये योग वो योग, ऐसे बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे योग भी बताए, यज्ञ योग भी बताए। तो वो युद्ध के टाइम वो कोई पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो जिन्होंने भी ये लिखा है, महाभारत जो लिखा है वेद जी व्यास ऋषि ने, जी तो वेद व्यास ऋषि ने ये ऐसा समझो, वो तो आता कथाकारी थे ना, उन्होंने जी 18 पुराणों की रचना की है। हाँ तो महाभारत भी उन्होंने लिखा है, तो जी उसमें एक कल्पना की है। और एक ऐसा समझो कि ये युद्ध में जो प्रसंग है, तो ये प्रसंग उन्होंने खुला खुला किया, थोड़ा सा खुलकर थोड़ा अलग पद्धति से, क्योंकि उनको वेदों का ज्ञान था, उपनिषदों का ज्ञान था, सब पूरा ज्ञान था ना। तो जी उन्होंने वो दोनों को निमित्त बनाया, अर्जुन को और कृष्ण को, जी और फिर उसमें वो गीता बताई। तो वो गीता में उन्होंने क्या किया, पूरा वेदों का निचोड़, जी उपनिषदों का निचोड़, दर्शन का निचोड़ उसमें लाया। जी तो वो इतना कठिन बनाया है गीता कि जब हम पढ़ते हैं तो बहुत जगह भ्रमित भी हो जाते। इसीलिए गीता पढ़ने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु जी माने कि समझो कोई किस जगह हम अटक गए, अरे ये तो यहाँ तो कृष्ण ने बोला कि मैं तेरे और मेरे बहुत सारे जन्म हो गए हैं, और एक ही जगह बोलता है कि मैं अजन्मा हूं। जी तो भाई तू अब भी कहा कि मैं मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, मैं सब जन्म को जानता हूं, लेकिन तू तेरे जन्म को नहीं जानता। और यहाँ बोलता है कि मैं तो अजन्मा हूं। तो तो ऐसा है। फर्क है उसमें गुरुजी। उसमें ऐसा है कि वो जो वेद व्यास ऋषि ने जो ये गीता लिखी ना, जी तो उन्होंने नायक श्री कृष्ण को बनाया है। और समझो जो परमात्मा है, निर्गुण निराकार परमात्मा है, और वो उसके बारे में बताना चाहता है ना। देखो वो जी तो निर्गुण निराकार है, वो तो बोल नहीं सकता, वो तो उसकी कार्य प्रणाली है। जी लेकिन उन्होंने ऐसा
एक पिक्चर बनाया, ऐसा समझो, एक कादम्बरी बनाई, एक कथा तैयार किया, और उन्होंने ऐसा किया कि एक कृष्ण है और कृष्ण के मुख से परमात्मा कैसे बोलेंगे ऐसा थोड़ा दिमाग लगा के वो परमात्मा की बातें हमारे सामने रखी। जी प्रैक्टिकल में कोई परमात्मा ने वो बातें नहीं कही, क्योंकि परमात्मा कोई बोलने वाला नहीं होता, जी बराबर। जी। परमात्मा तो कण कण में है, सर्वव्यापी है, सर्व उनसे सिर्फ साक्षी है, उनसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, है ना गुरु जी? सर्वकालीन है। हाँ तो ऐसे जैसे देखो, हम जब पढ़ते थे ना, तो जीवनी लिखना, तो वृक्ष की जीवनी, फिर वो वृक्ष कहता है कि मैं वृक्ष हूँ, मैं इस घर के सामने 150 साल से खड़ा हूँ, तो मेरे नीचे ये लोग बैठे थे, वो लोग बैठे थे, मेरे सामने ये बड़े छोटे से बड़े हो गए, कई ऐसे हो गए प्रैक्टिकल में कोई वृक्ष बोलता है क्या? नहीं। नहीं। तो एक प्रकार की वो पद्धति है, लिखने की पद्धति पद्धति। होती है। हाँ हाँ, एक। हाँ जो लेखक लोग होते हैं ना, उनको मालूम है, ऐसे बहुत सारे ऐसे नाटक भी होते हैं, नाटक भी लिखे जाते हैं, अलग प्रकार के संवाद लिखे जाते हैं, गीत लिखे जी जाते हैं। तो हर एक प्रकार की एक कला होती है, ढंग होता है। जी जैसे कबीर साहब ने इतने दोहे लिखे, तो उन्होंने भी ऐसा समझा कि मेरे मुख से परमात्मा ही बोल रहे हैं। जी लेकिन बाद में क्या हो गया, कृष्ण के मुख से वेद व्यास ऋषि ने वो पूरा गीता ग्रंथ बनाया, तो लोग ऐसे समझ गए कि कृष्ण ही परमात्मा है। हाँ ये तो काल महिमा होता है ना, लोग किसी गुरु को बसते हैं और उसको परमात्मा कहने लगते हैं, उसकी फिर पूजा करने लगते हैं, उसकी बहुत बड़ी क्या मिरवणूक निकलते हैं, निकलते जी। हैं कि नहीं हाँ निकलते हैं। उसकी जैसी बारात निकालते हैं। तो ये क्या है, ये भाव का विषय हो गया ना। जी हाँ, भाव का विषय हो गया ये तो। हाँ, तो ये गुरु ने इतनी बड़ी बड़ी बातें किया, तो ये तो साक्षात परमात्मा है। अरे भाई, परमात्मा भी खुद ऐसी बातें नहीं करता, तो वो गुरु है, वो तो मानुष्य देहधारी है ना। जी लेकिन बोलने का एक ढंग होता है, सामने को अपनी बात समझा देने के लिए ऐसा युक्ति का प्रयुक्ति का उपयोग करना पड़ता है, बराबर। ये थोड़ा गहन वाला विषय, ज्ञान वाला विषय है। बाकी जो थोड़े से अज्ञानी होते हैं, तो उनको वो बात नहीं समझती। नहीं नहीं, कृष्ण ने ऐसा बोला कि मैं ये हूँ, मैं वो, मैं परमात्मा हूँ। अरे भाई, परमात्मा ऐसा कभी नहीं बोलता है। तो उन्होंने वो पूरा वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का निचोड़ लाया है। तो उस टाइम उनकी उतनी बुद्धि चल गई और उन्होंने वो गीता ग्रंथ निकाला। तो ऐसा कहते हैं, गीता ग्रंथ को कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि अगर पढ़ने लगे ना तो बहुत अलग थलग, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा की एक बार कृपा हो जाती है तो बाद में गीता ग्रंथ अभी पूरी तरह से समझ में आ जाता है। कभी तो बोलता मैं है, कभी कृष्ण बोलते हैं कि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही आत्मा है, आत्मा ही सर्वव्यापी है। थोड़े आगे आगे जाके फिर प्रकृति के इसमें आते हैं, मैं पर्वत हूँ, मैं गायों में ये हूँ, मैं नागों में ये हूँ, मैं पर्वतों में हिमालय हूँ, मैं राजा में ये हूँ। ये हाथी क्या, में रावत हूँ। बराबर ऐसे की भी। ये क्या हाँ है, ये प्रकृति वाला आ गया। अरे भाई, परमात्मा कब पर्वत बन गया, कब वृक्ष बन गया, कब नाग बन गया? तो कभी बोलते मैं काल भी हूं, जैसा वो विश्व रूप दिखाया, तो तो उसमें क्या महाकाल कहा, बता दिया। हाँ तो उसमें कहा कि मैं काल हूं। काल का मतलब वो अर्जुन को समझा रहे जी कि भाई, ये जो लोग तू मारने वाला है ना, तू ऐसा समझ रहा है कि तू मार रहा है, जी तो ये मरने वाले ही है। ये देख, तो मरने वाला तो हर एक मनुष्य जो जन्म है वो तो मरने वाला ही है ना। जी हाँ किसी की उम्र कितनी हुई, 50 साल की हुई, किसी की 60 होगी, किसी की 100 होगी, कभी न कभी मरेगा। उसका वो मतलब है कि भाई ये सब देख, ये सब मरने वाले हैं, तो मैं ही काल हूं, तो मैं ही ये सृष्टि रचता हूं और नष्ट भी करता हूं, ये सृष्टि का मैं पालन भी करता हूं और नष्ट भी कर देता हूं। तो ये काल महिमा है। तो देख, मैं काल भी हूं, मैं सब कुछ हूं, धर्म हूं, अधर्म हूं, मैं सत हूं, मैं असत भी हूं। जी तो परमात्मा क्या बोले, ऑल इन वन मैं हूं। जी तो
ये बात होती है। तो ये समझना थोड़ा सा हमें कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हमारे 2-3 पारण हो जाते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी बात पूरी समझ में आ जाती है। इसलिए हाँ गीता सही। में कही बात कही है, लास्ट में आखिरी में यही कही है कि गीता समझना कोई सामान्य बात नहीं है। जो अज्ञानी है वो ना पढ़े। ऐसा कहा है। जी। क्या कहा है? वो ना पढ़े, क्योंकि अगर वो अज्ञानी है और वो पढ़े तो कुछ भी मन में लेके जाएगा। अरे ये तो कृष्ण ही परमात्मा है, देखो परमात्मा बोले कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। भाई परमात्मा सब कुछ था, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा? वो जो विश्व रूप है ना, काल का रूप दिखाया बड़ा, जी। बोले वो मैं मुझे वो मत दिखा तू, मैं भयभीत हो गया हूँ। जी। तो मैं मुझे तेरा जो अच्छा रूप जो है, चतुर्भुज रूप जो है, फिर चतुर्भुज रूप में आया। बराबर, कृष्ण ने जी। चतुर्भुज, फिर वो अच्छा लगा कृष्ण को। जी। जी। हाँ ये अच्छा है। तो फिर कृष्ण क्या बोले? ये जो रूप है ना, जी। ये कोई सर्वसामान्य बात नहीं है। ये बड़े बड़े ऋषि मुनि या देवी देवता भी हो गए, बड़े बड़े साधक तपस्या वाले हो गए, उनको भी ये नसीब नहीं है। जी। किसी को के नसीब नहीं है। ना ये ब्रह्मा जी को नसीब में है, विष्णु जी को नसीब में है ये, ना शिव जी के नसीब में ये है जो ये चतुर्भुज रूप है ना, ये तू देख रहा है। जी। फिर उससे अर्जुन को संतुष्टि हो। तो ये जो कथा ऐसे रची है ना, तो जी। इसको कोई अलग भाव होता है, अलग तत्व ज्ञान होता है, अलग कुछ ज्ञान होता है, ये समझना है। तो जी। इसलिए हम क्या कहते हैं कि चतुर्भुज रूप क्या है परमात्मा का एक हाथ में शंख है, माने जिसको सारे शब्द की प्राप्ति हो जाती है, वो उसको कहते हैं शंख। एक 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 हाथ में सुदर्शन चक्र है, तो जो जी। राजयोग लेता है तो जी। उसको हम वो चक्रधारी कहते हैं। माने जो जी। राजयोगी होता है वो चक्रधारी होता है। और तीसरे हाथ में गदा है, तो गदा माने क्या? तो गुरु जो नाम देता है, एक हाँ। होता है राम नाम और एक होता है नाम। तो सार शब्द जो हमें हम प्राप्त होता है वो उसको राम नाम कहते हैं। और जी। दूसरा बात, राम नाम किसको कहते हैं? जो गुरु मुख से हम लेते हैं ना, तो हाँ। गुरु जो भी साक्षात सामने देता है उसके गुरु गुरु मुख से मंत्र। देता है, मंत्र। सामने देता है। तो जी। जो गुरु मंत्र सामने होता है उसको भी राम नाम कहते हैं। जी। और बाकी तो ऐसे कीर्तन करने वाले नाम हैं जो पढ़े जाते हैं, बोले जाते हैं, कीर्तन करके गा सकते हैं, वो भी नाम है। लेकिन उसमें ही कहा है, गीता में ही कहा है, ये नाम से कुछ नहीं होने वाला है। हे अर्जुन, तू कितना भी देवी देवता का कर, कितनी भी भक्ति पूजा कर, देवी देवता की भक्ति पूजा कर, आखिर में वो सब भक्ति जो है ना, तूने जो भी भक्ति किया, पूजा पाठ किया, कर्म कांड किया, वो सब मेरे पास चले आता है। जी। लेकिन लेकिन ये जो है ये सामान्य भक्ति है। जी। ये अज्ञान लोग है ना, वही ऐसे भक्ति करते हैं, देवी देवता की पूजा करते हैं। क्योंकि वो अज्ञानी लोगों को ये सहज में जम जाता है ना। जी। उसको ज्ञान की कुछ जरूरत नहीं होती। लेकिन कृष्ण यही बोले कि इससे मुक्ति नहीं होती, ये जी। देवी देवता की पूजा पाठ करने से मुक्ति मुक्ति नहीं नहीं होती। होती। जी। हाँ, लेकिन जो मेरी पूजा करता है हम्म। उसको मैं मोक्ष देता हूँ और पापों से भी मुक्त कर देता हूँ। तो गुरुजी, जो हम राजयोग भगवत गीता पढ़ेंगे तो कम से कम सार शब्द तो प्राप्त प्राप्त हो जाएगी ना मुझे? क्यों नहीं होगी? जी। तो ये जो तीसरे जो मैंने क्या कहा कि ये जो गुरुमुख से गुरु मंत्र लिया, जो उसको ही राम नाम कहेंगे, तो वो एक गदा हो गई। और चौथे में जो कमल का फूल है, जी। कृष्ण अपने विष्णु जी के हाथ में, तो वो कमल का फूल माने ये गीता ग्रंथ है। जी। हाँ। तो विष्णु जी को तो पहले से ही 4 हाथ थे, तो जी। कृष्ण के पहले विष्णु जी हो गए थे। फिर अभी ये कमल का फूल में हम गीता क्यों कह रहे भाई? उस टाइम ऐसा समझो, गीता नहीं वेद समझो, उपनिषद समझो। जी। और ये वेदों का उपनिषदों का तो निचोड़ है, इसलिए हम गीता कह रहे हैं। जी। हो गए चतुर्भुज रूप। ये चतुर्भुज रूप जो भी प्राप्त करता है उसके सब पापों का नाश हो जाता है और वो तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।
ऐसे हमारी मान्यता है, बराबर। तो आपको राजयोग लेना है तो ठीक है, पहले आप 3 पारायण करें, गीता जी ग्रंथ के 3 पारायण करें तो आपको थोड़ा थोड़ा। और देखो, मेरे तो हजारों प्रवचन हैं तो गीता के ऊपर भी है ना, तो जी आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो वैसे आपके समझ में आएगा, अरे गुरुजी ने तो ये इसके बारे में ऐसा कहा था, अरे उसके बारे में ऐसा कहा था। जी तो फिर गुरु गुरु के मार्गदर्शन पे हम गीता ग्रंथ पढ़ रहे हैं। जी। तो ऐसे तो वही स्टेशन पे उतरना होगा मुझे, है ना गुरुजी? वो जो टाइम हम सब बता देंगे जब आपका निश्चित हो जाएगा। तो हम्म, किसी को साथ में लेके आओ जो पढ़ने लिखने वाला है, समझने वाला है। अगर आप सबको, आपको ही सब कुछ आता है तो बात ही नहीं है, जी लेकिन कोई साथ में रहे, प्रवास होता है तो अच्छा होता है ना, साथ में रहे जी जी तो वो टाइम मिल जाएगा। जब आपको जो तारीख तय होती है, पहले बोलो कि ये तारीख को हम आ रहे, पुणे आ रहे, नासिक आ रहे, तो आपको फिर वो सब सुविधा मिल जाएगी। या जी हो सकता है कोई, देखो एक शिविर रहता है तो बहुत सारे लोग उसमें होते हैं ना, तो हो जी सकता है उसी मार्ग से कोई दूसरा आदमी भी मिल जाए। हाँ लेकिन कभी भी प्रवास जो हम करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो अकेले नहीं करना। जी कोई तो भी, हमारे बच्चे होते हैं, हमारे घर वाले होते हैं, या कोई बड़े आदमी जिसको हाँ सब समझता है, तो एक सहारा रहता है ना। हाँ 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 हाँ, और जी ये अनजान ठिकान है। हाँ हाँ, हाँ ऐसे आप जिस गांव में हर हर टाइम जाते हैं, हर बरस जाते हैं, तो वो नहीं, वो तो आपको पूरा मालूम होता है। लेकिन ऐसे अनजान शहर में आना है तो सब मालूमात चाहिए, तो कम से हाँ कम 1 से 2 भले, 2 से 4 भले, ऐसे हम हाँ कहते हैं ना। हाँ, हाँ उसी जी हिसाब से आ जाना, बराबर। जी तो जी ठीक है, 3 पारायण करे। और अभी आपको हमने वो गीता ग्रंथ पारायण में जुड़ा लिया है। तो जी जैसे जैसे आप जितने भी हर रोज श्लोक करेंगे, समझो आज 10 श्लोक हो गए, 20 श्लोक हो गए, या आधा अध्याय होगा, उसमें लिखना कि मेरा इतना होगा। हाँ, जी जैसे जैसे करना, जितना हो सके उतना, ज्यादा ये नहीं, सोच समझ के पढ़ना, जी विचार चिंतन मनन से पढ़ना। और जैसे 3 पारण हो गए तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा। हमारी टीम वो सब कुछ देखती है, देख रेख करती है, तो फिर हम बता देंगे ये जी टाइम को आ जाना, जी बराबर। जी ठीक है, और कोई पूछना है? जी। आप आशीर्वाद दीजिए हम परिवारों चलो को ठीक सबको। है, आपके परिवार के लिए, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। अच्छा है। ओम तत्सत। शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। ओम तत्सत।